नमस्कार। इस बार नीतीश बाबू कोई भी हथियार आजमाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश इस नारे को कह सकते हैं कि कार्य रूप देने के लिए या इस नारे को धरातल पर उतारने के लिए, मतलब वोटरों के बीच उतारने के लिए जिस तरीके से घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, जहां तक मुझे याद है कि 2005 से लेके 2020 तक कभी चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से पिटारा नीतीश कुमार को खोलते हुए नहीं देखे। मतलब कहां से पैसा आएगा, कौन पैसा देगा, किसके पैसे पर यह खेल हो रहा है, हर कोई हैरान है। और आश्चर्य तो ये लगता है कि कभी यही कह रहे थे कि बाप के घर से पैसा देगा, नौकरी को जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, और आज किसके घर से पैसा जा रहा है भाई। TRE 1 भी हो गया, TRE 2 भी हो गया, TRE 3 भी हो गया, TRE 4 भी होगा। जबकि TRE 3 के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि छात्र और शिक्षकों का रेशियो क्या रह गया है बिहार में। खैर सवाल वो नहीं है, चलिए बम्पर बहाली होने जा रही है, उस बहाली में हाथ धो लीजिए, जिसको जहां से डुबकी लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि न बहाल होने वाले छात्रों का न बहाल करने वाले को कि मंशा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, है कि सिर्फ बहाल कर दो। मतलब 2005 में से जहां से यात्रा नीतीश कुमार शुरू किए थे, हमें लगता है कि जब उनकी विदाई होगी ना, तो विरासत में ऐसा समंदर छोड़ कर जाएंगे बिहार में, जहां से डुबकी लगा के निकलना मुश्किल होगा। ये आलम वो करके जाएंगे जहां से किसी भी सरकार को कोई अलग से कुछ काम करने का स्पेस ही नहीं बचेगा। लेकिन एक राय हमारी भी होगी, जो शिक्षा विभाग के लगातार हम देख रहे हैं, तो हमारी भी एक राय है कि ये जो शिक्षकों की बहाली हो रही है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकाल दीजिए और उसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को मौका दीजिए कि आप फॉर्म भरिए। ये जो है कि भाई किशनगंज औरंगाबाद वाले जो है सो फॉर्म भर रहे हैं, किशनगंज पोस्टिंग हो गया तो रोना गाना शुरू कर दिए, जिसका कह सकते हैं कि कर्णधार जो है सो सिद्धार्थ है। ऐसा बीमारी लगा दिए हैं कि TRE 3 वाला भी अब हल्ला करना शुरू कर दिया है कि हमारा घर में पोस्टिंग होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब TRE 1 TRE 2 को जब कर दिए तो 3 का क्यों नहीं हुआ? और अब TRE 3 वाला, जबकि अभी तक वेतनों नहीं मिलना शुरू हुआ और वो लोग भी घर के पास पोस्टिंग के लिए परेशान हो गया। तो जब इस बीमारी को जब लगा ही दिया गया है शिक्षकों में, जबकि हमको लगता है कि नियोजन इकाई द्वारा जो नियुक्ति हुई, फिर टेट के द्वारा नियुक्ति हुई, तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अभी भी 10 बरस 15 बरस से घर से बाहर हैं। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में तबादला करके जो एक राह प्रशस्त किए हैं सिद्धार्थ, उसके लिए हमें लगता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि जिला वाइज वैकेंसी निकले, मतलब TRE 4 में जिला वाइज वैकेंसी निकले और BPSC में जिला, उसी जिला के लोग भरे। 94 में हम इस बात को लेकर बात हो रही थी, तो 94 में यही हुआ था, 94 में जिला वाइज वैकेंसी निकलेगी तो जो आरक्षण की बात हो रही है, जो डोमिसाइल की बात हो रही है, उसका समाधान भी निकल जाएगा। कोई किशनगंज तो भरने नहीं जाएगा। अगर यूपी वाला कोई टकरो देने आएगा तो उसी एरिया में ना, तो वहां फाइट किया जाएगा। क्योंकि सरकार का मंशा ये नहीं है कि बेहतर स्टूडेंट हमारे यहाँ है। सरकार की मंशा ये है कि जो जनरल सीट है ना, उस सीट पर जो और ज्यादा कंपटीशन हो, और जो बिहार के जो जनरल सीट पर आने वाले जो लड़के हैं, आप देख लीजिए ना, उसको और कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ेगा। जितना जो कुछ भी हो रहा है वही हो रहा है ना। तो जरा 94 का अध्ययन करके देख लीजिए कि 94 में
लालू यादव भी बीपीएससी शिक्षकों की बहाली किए थे, कोई यूपी का बहाल नहीं हुआ था, कोई दूसरे राज्य के शिक्षक नहीं आए थे, बहाल हुए थे। और बहाली के बाद किसी शिक्षक ने ट्रांसफर के लिए ये मुहिम नहीं चलाया था। तो हमको लगता है कि इसी बहाली के सहारे बिहार में 94 के बहाल शिक्षकों का प्रोसेस का अध्ययन करे सरकार, क्योंकि बहाल तो किए जा रहे हैं और स्थिति ये है कि आखिरकार जब ये तबादला हुआ तो अधिकांश स्कूल या तो खाली हो गए हैं या अधिकांश स्कूल में शिक्षक छात्र रेशियो से ज़्यादा पहुंच गया है। तो ये जो क्या कहते हैं खैरात बांटने वाली जो स्थिति सरकार की हुई है, और खास करके शिक्षा विभाग में, बिहार का शिक्षा विभाग तो शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो ही गया है, और नीतीश बाबू जाते जाते वहाँ पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ से लौट कर आना संभव नहीं होगा। सुनिए, मंत्री को भी पता नहीं था कि नीतीश बाबू ट्वीट कर दिए। जब सवाल पूछा गया तो चेहरा पर हवाएं उड़ने लगा। अभी तक वैकेंसी कितना है ये भी पता नहीं है विभाग को, और आज समझ जाइए जुलाई मिड हो गया, और कितना जल्दबाजी में सरकार करेगी। फिर भी मंत्री जी कहिए दिए कि आचार संहिता लागू होने, मतलब अभी रिजल्ट निकलने, आचार संहिता निकलते निकलते हम लोग 30 सितंबर तक परीक्षा ले लेंगे। मतलब बताइए कि 2.5 महीना के अंदर में, मतलब अब वैकेंसी निकलते निकलते हमको लगता है बीपीएससी को होगा तो अगस्त हो ही जाएगा। 30 सितंबर से पहले हम परीक्षा लेंगे, उसके बाद रिजल्ट चुनाव के बाद ही आएगा, जो मंत्री खुद कह रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मंत्री जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। और हमें लगता है कि शिक्षक एसोसिएशन को भी इस बात को लेकर सरकार को सलाह देनी चाहिए कि भाई बीपीएससी से बहाली कीजिए, लेकिन जिला वाइज बहाल कीजिए, और उसी जिला के, और जिसका जो जिला में होगा वो जिला बदलेगा नहीं, उसी जिले के लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हो सकती हैं तो हमें लगता है कि विभाग को विचार करना चाहिए। जरा सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। टीआरई 4 हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे, और उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो महिलाएं हैं जो बिहार की निवासी, उनको 35% का आरक्षण भी दिया गया है। और जहां तक लड़कों का प्रश्न है तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, वो सभी युवाओं का, युवतियों का, युवा वर्ग का ख्याल रखती है। और बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने पूर्व में बीपीएससी के एग्ज़ाम्स किए हैं, 2.5 लाख हो गए प्रधानाध्यापक के, प्रधान शिक्षक के, शिक्षकों के, और जो पूर्व से पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे करीब 2.5 लाख, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए। तो हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे टीआरई 4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा, और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे, और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना बीपीएससी को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है, पूर्व में भी बैठकें हुई हैं, और उसको हम लोग फाइनल स्वरूप दे करके आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा निश्चित हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उसी कदम पर अभी शिक्षा विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हमेशा जो युवाओं के बारे में, नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में सोचा है, और अभी तक 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां तो मिल चुकी हैं, नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं, और 25 लाख से ज़्यादा रोजगार भी सृजन किए जा चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, विभाग उसको अक्षर से पालन करेगा।